मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जाए खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा। जी हाँ, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? मैं वंदना राव आप सबसे फिर से आ गई हूँ एक छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके। तो आप में से ज़्यादातर लोग अक्सर यही बोला करते हैं कि मैंने सारी टेक्निक्स लगा ली, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पे काम नहीं कर रहा है। अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं होता है, इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मानता है चाहे नहीं मानता है, बचपन से लेके आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में जाने अनजाने हमेशा हर टाइम काम करता है। हम नहीं जानते हैं फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम करता है। अब आप थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गए कि मैं क्या बोल रही हूँ। जी, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे आप उसके बारे में जाने या ना जाने, ये काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में आकर्षित करने का नियम। ये नियम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आपने एक बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि एक ऐसा रहस्य जो हमसे छिपाया गया। इनफैक्ट हमारी इस दुनिया का, ब्रह्मांड के मुश्किल से 2 या 5% लोगों को इस बारे में जानकारी है। पूरे वन होल डे यानी कि एक दिन में 60,000 विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें से, इस पूरे 60,000 विचार में से 80% विचार तो वो होते हैं जो निगेटिव होते हैं। हमारा दिमाग अक्सर निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागता है। तो जो 80% जो विचार होते हैं ना, वो निगेटिव होते हैं। और इसके बाद जो 90% के जो विचार होते हैं वो हमारे दिमाग में रिपीटेटिव होते हैं, मतलब कि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिस चीज़ को हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त अगर आपसे मिलने आया तो आपसे पूछे कि कैसे हो यार, ठीक ठाक है, तो वो बस बोलता है अरे यार सब वैसा ही कि वैसा ही है, पहले की तरह सब कट रहा है। चाहे वो पहले आप पूछे हों या फिर 6 महीने बाद आप पूछे हों, 6 महीने बाद भी आप पूछेंगे तो आपका उसका वही रिएक्शन होगा कि हाँ यार सब पहले की तरह कट रहा है, चल रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो क्यों वैसा का वैसा ही है? क्योंकि आपके विचार जो है ना, उसको आपने हटाया नहीं, मतलब उन विचारों को रिप्रोग्राम नहीं किया, बदला नहीं। जब तक आप अपने विचारों को रिप्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। कहने का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने बुक्स में कहा है कि हम हमारे विचारों के परिणाम हैं, कि हम जैसा सोचते हैं असल में अगला जो दिन होता है उस दिन हम वैसे होते हैं। ये जो भी दिन हम जी रहे हैं आज का, ये सब हम पहले किसी विचार के परिणाम ही हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। काम तो सबके करता है, बराबर करता है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी अब यहाँ पे आ रही है। सिंपल सी बात है कि अब हम, एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले सिंपली एक नींव डालते हैं ना। नींव क्यों डालते होंगे? सिंपल सी बात है, आपको और मुझे सबको पता है कि जब हम नींव लगाते हैं ताकि हमारा घर बहुत अच्छा बने, बहुत टिकाऊ बने, ज़्यादा दिन तक चले। तो जब हमारे घर की नींव मजबूत होगी तो हमारा घर का जो ऊपर का जो हिस्सा होगा सारा, वो अच्छे से टिकेगा और अच्छे से चलेगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको अपना नींव मजबूत करना होगा। कि अब मेरे से आप ये लोग सवाल पूछेंगे कि नींव मजबूत कैसे करें? आखिर नींव मजबूत करने के बारे में आप बता रही हैं तो इसको मजबूत कैसे करें? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, चाहे कैसे भी, आपने अक्सर बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, बट फिर भी उनकी लाइफ में वो काम करता है। वो अक्सर बोलते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते रहते हैं यार मैं तो सोच रहा था कि ऐसा कर लेते हैं, और कुछ दिन बाद पता चलता है उन्होंने वैसा कर लिया। तो ये होता है कि जैसे क्यों होता है उनके साथ ऐसा? क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है। अब ये नींव मजबूत करने के लिए करना क्या है? नींव मजबूत करने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या, कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना होगा। ईमानदारी रखनी होगी चाहे कोई भी हो। आप देखा होंगे कभी कभी, अक्सर कुछ लोग जब जाते हैं सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो नॉर्मली अगर कुछ भी ले रहे हैं, मान लो मटर ले रहे हैं, तो उसमें से छील के तुरंत खाना स्टार्ट। अरे भाई ईमानदारी से काम करो। वो दे रहा है, अगर फिर वो देता भी है, छील कर खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो उससे पूछते हैं भैया कितने लगाए, वो दे रहा है, उसके बाद थोड़ा सा अरे भैया इतने में थोड़ी होता, थोड़ा सा और डाल दो और डाल दो। ऐसे करने से क्या बचा लोगे आप? ईमानदारी, आप खुद सोचो कि जो इंसान मटर बेच के सारा काम अपना घर का चला रहा है, तो आपके 2-4 मटर आपका उसका एक्स्ट्रा आप ले लेंगे तो आपका क्या मतलब, आप कुछ महल बना लेंगे? कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ों के प्रति ईमानदार बने रहें। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे वो हमको
₹50 उसको देना था और वो गलती से ₹60 दे देता हमें। अब वहाँ पे हमारी परीक्षा हो रही होती है कि क्या ईमानदारी हम दिखाते हैं कि नहीं। हम देखते हैं कि ₹60 दिया उसने, उसको 50 देना था मुझे, बट हम सोचते हैं यार हमने थोड़ी गलती की है, उसने किया है, वो जाने, हम क्यों दें, हम लेके रख लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपने ईमानदारी दिखाई, ला के वापस उसको दिया, भैया ये आपका पहला पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, आप ये अपने पास रखिए। तो ऐसी ईमानदारी दिखाइए, लोगों के प्रति ईमानदारी खुद के प्रति दिखाइए। क्योंकि जो इंसान ईमानदार रहेगा ना, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से काम करेगा। और ये तो रही ईमानदारी। दूसरी बात, जब तक आप अपने बारे में सोचेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके मैं ये कमा लूँगा, फिर उसको नहीं पूछूँगा, उसको नहीं बताऊँगा, ये नहीं करूँगा, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला ही नहीं। ये काम वहीं पे होगा जहाँ पे आपकी नीयत अच्छी होगी। एक लाइन यहाँ पे आती है कि नीयत ही आपकी नियति बनाती है। आपकी नीयत क्या है वही तय करता है आपकी किस्मत आगे क्या होगी। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सामने वाले के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप चाहते हैं दिल से कि वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें, या फिर मैं जो अर्न करूँ वो अपने भाई बहन के लिए, अपने फैमिली के लिए इन्वेस्ट करूँ, तो जाके आपको चीज़ें हासिल होंगी। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना होगा पहली सब। दूसरी बात ये कि सबको अपने समान देखना होगा, सबके लिए करना होगा, सेल्फलेसनेस को छोड़ना होगा। मतलब खुद के लिए थोड़ा-सा ये सोच, एक सिंपल सी बात को ले लो। अगर आपने सोचा कि मैं एक कार अट्रैक्ट कर लूँ, अब कार अट्रैक्ट कर लूँगा लेकिन उसको नहीं बिठाऊँगा, अपने फैमिली वालों को नहीं बिठाऊँगा, तो क्या आप अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वहीं पे अगर जल्दी से जल्दी आपको कार अट्रैक्ट करनी है, जल्दी से जल्दी, तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि जब भी मेरी कार आ जाएगी तो सबसे पहले मैं अपने पापा को इससे बैठाऊँगा, अपनी मम्मी को इससे बैठाऊँगा। तो अभी आप क्या करते हैं, आप अपना छोड़ के अपने मम्मी-पापा को वहाँ पे लगा देते हैं कि मैं उनके लिए अट्रैक्ट कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं। मतलब स्वार्थ को छोड़िए, जब तक आप स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब नींव को मजबूत बनाती हैं, और जब ये सारी चीज़ें नींव को मजबूत बना देती हैं, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर देता है। जी। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सत्य बोलना स्टार्ट कीजिए। आप जितनी ज़्यादा सच्चाई पे रहेंगे, ईमानदारी पे रहेंगे, चीज़ें आपके लिए उतना ज़्यादा काम करेंगी। लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि, और यूनिवर्स भी उसी को देगा जो ईमानदार होगा, अपने आचरणों के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने लोगों के प्रति। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो ये रही यहाँ की बातें कि नींव मजबूत कैसे करें। अब इसके बाद बात आती है कि ठीक है, नींव तो मजबूत कर सकते हैं, इसके बाद क्या? तो इसके बाद क्या होता है ना, अक्सर हम सोचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो हमको सिर्फ इतना पता है कि हम कुछ भी अपने विचार, अपने दिमाग में अगर कोई विचार लाते हैं तो वही हमारे सामने मैनिफेस्ट होता है। तो अब विचार कैसे आते हैं भाई साहब, हमारे दिमाग में विचार आते कैसे हैं? तो इसके लिए सबसे मेन रोल होता है हमारी शब्दों का। हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, या फिर हम जो बोलते हैं अपने मुँह से जो निकालते हैं, वही चीज़ें हमारे थॉट्स को क्रिएट करती हैं। मतलब कि जो हम बोलते हैं वो विचार बनते हैं। अब वही विचार जो होते हैं हमारे फीलिंग्स में आती हैं। जब विचार करते हैं तो कोई अच्छी फीलिंग होती है तो फीलिंग हमारी अप हो जाती है, कुछ बुरी बात सोच रहे होते हैं तो हमारी फीलिंग लो हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जब हम शब्द यानी कि कुछ बोलते हैं तो वो शब्द हमारे विचार बनते हैं, और फिर वही विचार हमारे फीलिंग्स बताते हैं। और जब फीलिंग्स जब बताते हैं तो फीलिंग हमारे वाइब्रेशन को बताने लगती है। वहाँ पे वही फीलिंग हमारे वाइब्रेशन को फिर बताती है कि हमारा वाइब्रेशन अप जाएगा या लो जाएगा। तो अब वाइब्रेशन की बात यहाँ पे आ गई कि वाइब्रेशन जब अप जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है चीज़ें। चाहे लो जाए वाइब्रेशन, चाहे जैसी भी होगी, उसके बाद ही चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे आते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसी के थ्रू हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट। तो मोस्टली क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उसी बारे में विचार करते हैं जो उनको नहीं चाहिए। जैसे कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँ, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, क्या पता वो अपॉइंटमेंट अच्छा ना हो, कहीं मेरी मीटिंग ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं देर से ना पहुँचूँ। तो जो इसमें होता है ना, सारी नेगेटिविटी कि हम गलत सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्स ना नहीं समझता है, ऐसा ना हो जाए, ना हटा दीजिए, मतलब ऐसा हो जाए। यूनिवर्स भी ये सोचेगा कि इसका मतलब आप चाहते हैं हो जाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके विचार आ कैसे रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि आप जैसा विचार अपने दिमाग में लाएंगे, आपके सामने वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। कभी भी आपने सोचा होगा कि आप कार के बारे में सोच रहे हैं, अचानक क्या होता है, यूट्यूब पे चाहे कहीं भी, या फिर रास्ते में जा रहा हूँ, आपको कार दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि हम जहाँ पे फोकस करेंगे वहाँ पे हमारी एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी वहाँ पे जाएगी, वाइब्रेशन अप होगी, देन मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। तो क्लियरली समझना ये है कि हमारी वाइब्रेशन और हमारी एनर्जी जा कहाँ रही है। कहीं हम निगेटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी तो नहीं डाल रहे हैं, इसके बाद ही चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर हम निगेटिव चीज़ों में एनर्जी डाल रहे हैं तो वो चीज़ हमारी तरफ निगेटिविटी बन के ही अट्रैक्ट होगी। जैसे अभी मैंने कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए, और क्या होता है, अक्सर आप लेट पहुंचते हैं। कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए, और क्या होता है, ट्रेन छूट गई।
तो सिंपल सी बात है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, क्या आपके विचार हैं, आप जैसा विचार करेंगे वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो अपने विचारों पे ध्यान देने से हम विचारों को पकड़ तो नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो हम विचारों को पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर विचार आते हैं मुँह में, तो उनको वहीं पे दिमाग में अगर आते हैं, मुँह में निकलने से पहले ही उनको रोक दें। क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारे विचार बनते हैं। क्योंकि जो आप बोलेंगे सबसे पहले उसको सुनने के लिए आप रहेंगे। दूसरा पर्सन तो बाद में सुनेगा, पहले आप सुनेंगे, अपनी बातों को आप पहले कनेक्ट करेंगे। तो जो चीज़ें नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले अगर वो आपके दिमाग में आ रही हैं और आप उसे बोलने वाले हैं तो उसे कंट्रोल करें कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं बोलना है। तो उसके बाद अगर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करें, उसके बाद वो चीज़ें बोलें जो आपको चाहिए। जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए, तो फिर आपको ये अगर आपने बोल दिया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रुकना है थोड़ी देर, खुद को एक डीप ब्रीथ करना है एंड देन तुरंत आपको ये बोलना है कि टाइम से मुझे ट्रेन मिल जाएगी, मुझे पता है। दैट्स इट। इतना आपको फोकस बस करना है। क्योंकि जैसे आप फोकस पे ध्यान लगाएंगे, अपने विचारों पे ध्यान लगाएंगे, आप बोल क्या रहे हैं उस पे ध्यान लगाएंगे। जैसे क्योंकि आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सब हमारे शब्द ही हमारे विचार बनाते हैं और हमारे विचार ही हमारे फीलिंग्स को कन्वर्ट करते हैं और वही फीलिंग्स हमारी वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती हैं। और जब वाइब्रेशन अप होता है चाहे लो होता है, वाइब्रेशन ही हमारे मैनिफेस्टेशन को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी मैनिफेस्टेशन क्लियर होती है और अट्रैक्ट करते हैं हम सारी चीज़ों को। अब इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं मैंने ये सारी चीज़ें की फिर भी नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। तो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, विचार कीजिए, वाइब फीलिंग्स को अपने कन्वर्ट कीजिए वाइब्रेशन में, और उसके बाद वो फीलिंग्स के बाद आपको एक्शन लेना है। नहीं समझ में आएगा ना, मैं इसे एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको समझाती हूँ कि एक साधु महात्मा थे जो बहुत दूर, मतलब नदी के बीच में रहते थे, किनारे एकदम। तो वहाँ तक जाने में लोगों को बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करके नाव पे चढ़ के उतना दूर जाना पड़ता था। और उसके बाद जाने के बाद उनकी इतनी चर्चा हो गई, वहाँ पे लोग कहने लगे कि मतलब ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, यहाँ पे जाने से सबका मनोकामना पूरा हो जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलने लगे। तो एक दंपति थे, मतलब कि पति पत्नी थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे बहुत दिन से। वो हर जगह ट्राई किए, अपना मेडिकल चेकअप कराया, साधु संत जो भी मिले सबसे ट्राई करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने उनके बारे में सुना, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी साधु जी के पास जाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, साधु जी के पास गए हैं। पहले जाते ही देखे इतनी लंबी लाइन है, इतना मुश्किल से तो वहाँ पे पहुँचे, और उनसे मिलने के लिए उनको सुबह पहुँचे वो लोग और शाम को जाके उनसे मुलाकात हुई। अब इतना सब कुछ देखते हुए उनको लगा कि उनके दिमाग में ये तो हो गया कि हाँ, इसका मतलब कि यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा। अब वो वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या होता है, जब वहाँ पे पहुँचे उसके बाद साधु जी को सारी बात बताई कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें ये जड़ी-बूटी दे रहा हूँ, तुम इसे खा लेना और 2 हफ्ते के बाद तुम मेरे पास आना। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। अब ये चीज़ें हुई, वो जड़ी-बूटी लेके चले आए घर। जड़ी-बूटी टाइम टू टाइम खाया। अब 2 हफ्ते तक वो कुछ नहीं हुआ। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बाबा तो कहते थे कि हो जाएगा, तो फिर कैसे नहीं हुआ। फिर दोबारा वो गए उनके पास, तो सारी बातें बताई, बाबा ऐसा किया फिर हुआ नहीं कुछ भी। आपने जैसा-जैसा बताया था मैंने सब कुछ वैसा किया, टाइम टू टाइम इनको जड़ी-बूटी भी खिलाई। कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने एक दूसरी दवा बना के उनको दी। बोले कि ये ले लो बेटा, अगर ये खाने से भी अगर नहीं होता है, तो तुम 2 हफ्ते बाद फिर मेरे से मिलने आना। तो अब ये दंपत्ति थोड़ा-सा निराश तो हुए थे, लेकिन फिर चलो ठीक है, एक और आस मिल गई है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। गए, अब वहाँ जाने के बाद फिर अपने घर गए, 2 हफ्ते तक सारी प्रक्रिया अच्छे से की। मतलब कि दवा को कैसे लेना था, कैसे करना था, सब कुछ किया। अब 2 हफ्ते तक फिर से कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इस बार ये लोग फिर से गए। अब जब तीसरी बार जब गए, तो साधु ने देखा इनकी तरफ और जो लड़का था, मतलब जो आदमी था, उसका हस्बैंड जो था, उससे सिर्फ इतना पूछा कि बेटा एक बात बताओ, सिर्फ दवा ही खा रहे हो कि प्रक्रिया भी कर रहे हो? तब उनके दिमाग में आई कि हम तो सिर्फ दवा के भरोसे बैठे हैं, एक्शन तो ले ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। तो विचार करो, फीलिंग्स भी लाओ, लेकिन उस पर एक्शन लेना भी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक चीज़ें आपके फेवर में कैसे आएंगी। तो ऐसे करने से मतलब कि पहले आप बोलो, उसको लिखो, उसको फीलिंग्स में लाओ, उसके विचार जब आपकी फीलिंग्स बन जाएंगे, उसके बाद उसकी आपकी वाइब्रेशन बनेगी, देन उसके बाद आप एक्शन लो, तब वो चीज़ें सारी मैनिफेस्ट होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है और हम यहाँ वहाँ भागते फिरते रहते हैं। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए और समझ लेट होगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो स्टे हैप्पी एंड बी हैप्पी, ऑलवेज ब्लेस्ड। सो मैं वंदना राव आप सभी से अलविदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में आप सभी के लिए एक नया सोल्यूशन लेके। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे।